जैसे राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने से गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था MY फॉर्मूला, वो बदलकर अब PDA हो गया है और MY का भी कुछ अलग बन गया है। मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला और युवा हो गया है। आपको लगता है 2027 की लड़ाई में ये बदलते फॉर्मूलों से फर्क पड़ेगा? यहां का युवा जरूर पूछेगा, जरूर उनसे पूछेगा जब सरकार थी तब क्या किया था। और इनका PDA अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके CEO हो जाएंगे, राम गोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वह वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये PDA उसी का नमूना है। देखो ये तो तय है कि ना उनको आना है, जब आना ही नहीं तो करना भी नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणा है कर लो। आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत जब लॉन्च हुआ था, तो पिछला चुनाव जब आपका 2022 का हो रहा था, तो आपने कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि चुनाव में क्या होगा, आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन मैं आऊंगा ना। इस बार क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि ये वोट चोरी से होता है। ये जो SIR चल रहा है जिसमें 2,88,00,000 लोगों की नाम कटवा दिए गए हैं, ये इसकी वजह से आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, SIR गवर्नमेंट नहीं करा रही है, ये भारत निर्वाचन आयोग की एक व्यवस्था है। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। 2004 में जब उस समय SIR की कार्रवाई हुई थी, तब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब ये कार्रवाई संपन्न हो रही थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, आप देखें ना, इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि इन लोगों ने गलत नाम डलवाए थे। ESD की श्रेणी में ये जो नाम आए हैं, इनमें से 46 से 47 लाख नाम ऐसे हैं जो डेथ की श्रेणी में, जो मरे हुए हैं। काफी ज्यादा एब्सेंट हैं या डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट में वे नाम हैं जिनके एक ही नाम से कई जगहों पर एक ही बूथ में उनके नाम आ रहे हैं, या एक ही परिवार में 25-25, 30-30 लोगों के नाम आए हुए हैं। और तीसरी श्रेणी है शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग की अक्सर हमारी भारतीय मान्यता क्या है कि बेटी की शादी 25 या 30 साल की उम्र में हो जाता है। जिन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा, उनमें उन लोगों को अगर वह फॉर्म भी नहीं भरी है और 30 साल से ऊपर की है, 35 साल, 40 साल की है, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम उनके पति के घर में होगा, तो पिता का नाम नहीं आएगा। अगर कोई महिला है, कोई भी है, भाई रुखसाना, तो अब डॉटर नहीं आएगा ना, किसकी पुत्री है वो नहीं आएगा, किसकी वाइफ है ये नाम आएगा। कहां है ये ढूंढना।
ये पहले चरण में वह नाम कटे थे, किसी भी, चाहे वह कोई भी नाम कोई भी रहा हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहा हो, सबके साथ एक जैसी व्यवस्था हुई। इसका आपने रुखसाना कहा तो वो कह रहे हैं नहीं, आप मुसलमानों के ही नाम कटवाते हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं किसी का भी नाम बोल सकता हूं, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वहां से ज्यादा नाम थे, फर्जी वहां से हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इसीलिए चुनाव के दिन इसीलिए बोला जाता है कि साहब आप किसी को भी वोट डालने तो, समाजवादी पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा यह वकालत की जाती है कि साहब किसी को बिना आईडी प्रूफ के वोट डालने तो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा, और अगर महिला कार्मिक है तो महिला कार्मिक अगर आपको देखना, बुर्के के अंदर बैठ करके महिला है पुरुष है, कौन इसके बारे में जानेगा? ये जानने का अधिकार जब भारत निर्वाचन आयोग एक व्यवस्था के तहत देता तो फिर ये लोग विरोध क्यों करते हैं? आप याद करिए ना कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब एसआईआर की कार्रवाई 2004 में हुई थी। मुलायम सिंह जी तब चीफ मिनिस्टर थे। ये 2,88,00,000 जो फर्जी वोटर थे, इन्हीं का वोट डलवाने के लिए और सही वोटर को मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए इनकी पूरी ताकत लगती थी। मैंने इसीलिए कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चोरी सीधे सीधे डकैती है। ये एक वास्तविक मतदाता के हक पर ये डकैती डालने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती थी, और उस डकैती को जब भारत निर्वाचन आयोग रोकना चाहता है तो ये लोग इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में, और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री है ना। वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुक करेगी, और उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे। वो तो कांग्रेस के नेता अपनी तरफ ले रहे हैं। हाँ, जहां भी लेना चाहेंगे सब एक साथ। देखो, अखिलेश यादव का पूरा गठबंधन ही अवसरवाद पर आधारित होता है। जहां से उनको अवसर मिल, जहां से उनको थोड़ा भी लाभ दिखाई देता हो, उन सब के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उनका काम निकल गया तो उसको फिर बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। योगी जी, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में, आपने भाग्यनगर की बात की तो याद आया कि वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये सांप्रदायिक नहीं है,